नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। गवाह न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। हिंदुस्तान में कोरोना की लहर में शिद्दत, हालात की संगीनी के पेश नज़र दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंसानी बुनियादों पर इमदाद का सिलसिले की पेशकश जारी है। सऊदी अरब के अलावा पाकिस्तान, बरतानिया, अमरीका और जर्मनी ने भी मुमकिन इमदाद का ऐलान किया है। हुकूमत ने 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को 1 मई से वैक्सीन लेने के लिए 28 अप्रैल से अपने नाम ऑनलाइन रजिस्टर करने की हिदायत दी गई। 18 साल से 44 साल तक की उम्र के शहरियों की आबादी 60 करोड़ के लगभग है। एक अंदाजे के मुताबिक तमाम हिंदुस्तानियों को वैक्सीन देने के लिए 1 साल 9 महीने का वक्त दरकार होगा, क्योंकि आज की तारीख में रोज़ाना 24 लाख वैक्सीन दिए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐलान तो कर दिया गया है, मगर इतनी मकदार में वैक्सीन देने के लिए हिंदुस्तान तैयार नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली और तेलंगाना ने फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मरकज़ से मुतालबा किया कि वैक्सीन की कीमत सबके लिए एक मुकर्रर की जाए। ये वैक्सीन मरकज़ी हुकूमत को 150 रुपये फ़राहम की जा रही है, जबकि रियासती हुकूमतों के लिए 600 रुपये फ़ी डोज फ़राहम की जाएगी। कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी हुकूमत ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को 1 लाख करोड़ रुपये मुनाफे कमाने का मौका फ़राहम किया है। इसी दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज़ को हिदायत दी कि वो राजस्थान पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिसने दिल्ली जाने वाली 4 ऑक्सीजन टैंकर्स को रोक लिया था। केजरीवाल ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करवाते हुए ये इंकशाफ किया था कि बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासती हुकूमतों की जानिब से ऑक्सीजन टैंकर्स रोके जाने की शिकायत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट पैदा करने वालों को फांसी पर लटका देने की वार्निंग दी थी। कोरोना में शिद्दत के पेश नज़र जहां दिल्ली ने 3 मई तक लॉकडाउन में तोसी की है, वहीं कर्नाटक ने 14 दिन तक कर्फ्यू का ऐलान किया है। अलबत्ता सुबह 4 घंटे नरमी की जाएगी। वहीं तमिलनाडु में स्टरलाइट प्लांट, जो हालिया हादसे के बाद बंद कर दिया गया था, इसे ऑक्सीजन की फराहमी के लिए खोल दिया गया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कोविड हेल्पलाइन और ऑक्सीजन बैंक के जरिए अपनी फलाही खिदमात का आगाज़ किया है। आगापुरा फंक्शन हॉल को कोविड वॉर रूम में बदल दिया गया है, जहां ऑक्सीजन के 200 बड़े और 10 छोटे सिलेंडर्स होम केयर मरीजों के लिए फराहम किए गए हैं। इसके अलावा खाली सिलेंडर्स भी रिफिल किए जाएंगे। हेल्पलाइन सर्विसेज के तहत 25 डॉक्टर्स फ़ोन पर आवाम को रहनुमाई करेंगे। मजलिस की जानिब से मेडिकल किट्स कोविड मरीजों को मुफ्त फराहम की जा रही है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अवाम से एहतियात करने की अपील की है। सऊदी अरब की वज़ारत तालीम ने इन खबरों या अफवाहों की तरदीद कर दी कि सऊदी अरब की तालीमी निसाब में महाभारत और रामायण पढ़ाई जाएगी। सऊदी अरब के निसाब में 2030 तक कोई तब्दीली नहीं होगी। इन दिनों रामायण महाभारत के सऊदी निसाब में शमूलियत से मुताल्लिक़ खबर की बुनियाद दरअसल एक सऊदी खातून नौफल मरवई का ट्वीट है। ये सऊदी अरब की पहली योगा इंस्ट्रक्टर हैं, जिसके ट्वीट की बुनियाद पर सोशल मीडिया पर तशवीश के साथ ये खबर आम की गई थी और बाज़ मोतबर अंग्रेज़ी अखबारात ने भी इसे तहक़ीक़ के बगैर शाया कर दिया था। पाकिस्तान के बैट्समैन बाबर आजम ने T20 मैचेस की 52वीं इनिंग्स में 2000 रन मुकम्मल करके कोहली का रिकॉर्ड पार कर लिया और पाकिस्तान के एक और बैट्समैन रिजवान अहमद ने सबसे ज़्यादा 753 रन बनाकर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन दिनों बाबर आजम से ज़्यादा रिजवान अहमद के नाम के चर्चे हैं, जो हालत रोज़े में खेलते हुए शानदार बैटिंग कर रहे हैं और अपनी टीम की कामयाबी में अहम रोल अदा कर रहे हैं। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।